नमस्कार। चलिए आज हम सब चलते हैं त्रेता युग में। एक ऐसे समय की कल्पना कीजिए जब धर्म और अधर्म के बीच की लकीर लगभग मिट सी गई थी। एक तरफ था लंकापति रावण का साम्राज्य जो अपने चरम पर था। उसकी ताकत से तीनों लोक कांपते थे। लेकिन ठीक उसी समय एक ऐसी दिव्य शक्ति भी जन्म ले रही थी जो इतिहास का पूरा रुख ही बदलने वाली थी। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी वीर के जन्म की कहानी खुद त्रिदेवों ने लिखी हो? मतलब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने मिलकर। है ना कमाल की बात? तो चलिए आज हम सब मिलकर इसी असाधारण कहानी को, इसी दिव्य योजना को समझते हैं जिसने हनुमान को जन्म दिया। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे अंधकार से जिसके केंद्र में था लंका का राजा रावण। अब देखिए, रावण कोई साधारण राजा नहीं था। वो एक महापंडित था, वेदों का ज्ञाता और भगवान शिव का तो परम भक्त। लेकिन शक्ति और ज्ञान के साथ साथ उसके अंदर अहंकार का जहर भी घुलता जा रहा था, और यही अहंकार धर्म के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया था। और रावण का आतंक, अरे वो तो फैलता ही जा रहा था। उसने देवराज इंद्र तक को हरा दिया, कुबेर से उनका पुष्पक विमान छीन लिया, और तो और ऋषि मुनियों के यज्ञों में जाकर बाधा डालना तो जैसे उसका रोज का काम था। उसका घमंड इतना बढ़ चुका था कि वो खुद को हवा, आग और यहां तक कि मौत का भी स्वामी समझने लगा था। जाहिर है तीनों लोकों में एक डर का माहौल बन गया था। लेकिन कहते हैं ना, हर अहंकारी इंसान एक न एक गलती जरूर करता है। रावण ने भी की। उसने ब्रह्मा जी से वरदान तो मांग लिया कि उसे कोई देवता, दानव, यक्ष या राक्षस कोई ना मार सके, पर अपने घमंड में उसने इंसानों और वानरों को, उन्हें तो कुछ समझा ही नहीं। उनसे सुरक्षा मांगना ही भूल गया। और बस यही छोटी सी भूल उसके अंत का सबसे बड़ा कारण बनी। तो जब रावण का आतंक इस तरह बढ़ रहा था, तब त्रिदेवों ने, यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मिलकर एक दिव्य योजना तैयार की। एक ऐसी योजना जिससे एक ऐसे नायक का जन्म हो जो इस अधर्म का नाश करने में मदद कर सके। और ये कोई छोटी मोटी योजना नहीं थी, बल्कि एक पूरी तरह से सोची समझी रणनीति थी। देखिए कैसे। सबसे पहले सारे देवता मदद के लिए त्रिदेवों के पास पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने तय किया कि वो राम के रूप में मनुष्य अवतार लेंगे। उधर भगवान शिव ने अपने अपने अंश का योगदान देने का वादा किया। और फिर सवाल था कि इस दिव्य अंश को धरती तक पहुंचाएगा कौन? तो ये जिम्मेदारी सौंपी गई पवन देव को, यानी वायु को। अब इस दिव्य संतान के लिए एक योग्य मां भी तो चाहिए थी, और वो थी अंजना। उनकी भी एक कहानी है। असल में वो पिछले जन्म में पुंजकस्थला नाम की एक अप्सरा थीं, जिन्हें एक ऋषि के श्राप की वजह से वानरी बनना पड़ा। लेकिन उन्हें एक वरदान भी मिला था कि जैसे ही वो एक दिव्य पुत्र को जन्म देंगी, उनका ये श्राप खत्म हो जाएगा। और इसी के लिए उन्होंने सालों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। तो अंजना की तपस्या आखिर सफल हुई और हनुमान का जन्म हुआ। लेकिन ये बचपन किसी भी आम बच्चे जैसा नहीं था। जरा सोचिए, जन्म से ही असीम शक्तियां, पर एक बच्चे के मन में इन शक्तियों के क्या मायने हैं? वो तो इनके नतीजों से बिल्कुल अनजान थे। इसका सबसे मशहूर किस्सा तो हम सबने सुना ही है। एक सुबह बालक हनुमान ने उगते हुए सूरज को देखा। उन्हें वो क्या लगा? एक पका हुआ मीठा लाल फल। और बस अपनी भूख मिटाने के लिए उन्होंने एक जोर की छलांग लगाई और सीधा सूरज को निगलने के लिए आसमान में उड़ चले। ये पहली बार था जब दुनिया ने उनकी इस अकल्पनीय शक्ति को देखा था। अच्छा, अब ये सूरज वाली घटना के बाद थोड़ा हंगामा हो गया। देवराज इंद्र ने गुस्से में आकर उन पर अपने वज्र से हमला कर दिया। ये देखकर तो सारे देवता घबरा गए। फिर बालक हनुमान को मनाने के लिए और उनकी शक्ति को सम्मान देने के लिए हर बड़े देवता ने उन्हें एक एक वरदान दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि उन पर ब्रह्मास्त्र का असर नहीं होगा। इंद्र ने उन्हें अपने वज्र जैसा ही कठोर शरीर दिया, और खुद भगवान शिव ने उन्हें अमरता का वरदान दे दिया। सोचिए, इन सब वरदानों के बाद वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्राणियों में से एक बन गए। और यहीं पर एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आता है। देखिए, एक तरफ तो हनुमान के पास थी असीमित शक्ति। वो जब चाहे अपना रूप बदल सकते थे, पहाड़ों को खिलौनों की तरह उठा सकते थे। लेकिन दूसरी तरफ वो थे तो एक बालक ही। तो अपनी इन शक्तियों का इस्तेमाल वो शरारतें करने में करने लगे, जैसे ऋषि मुनियों की तपस्या भंग कर देना। अब रोज रोज की इन शरारतों से परेशान होकर ऋषियों ने उन्हें श्राप दे दिया। श्राप ये था कि वो अपनी सारी शक्तियां भूल जाएंगे, और उन्हें वो तभी याद आएंगी जब कोई उन्हें याद दिलाएगा।
ये एक बहुत बड़ी सीख है कि बिना सही मकसद के शक्ति का कोई मोल नहीं होता। तो इस श्राप के बाद हनुमान एक बहुत ही विनम्र वानर के रूप में बड़े हुए। अपनी सारी शक्तियां भूले हुए वो उस समय के निर्वासित वानर राजकुमार सुग्रीव के सलाहकार बन गए, और यहीं से उनकी भूली हुई शक्ति को उसकी मंजिल, उसकी नियत ही मिलने वाली थी। हुआ यूं कि एक दिन सुग्रीव ने दो बहुत ही तेजस्वी योद्धाओं को अपनी तरफ आते देखा। अब वो तो डर गया। उसे लगा कि कहीं ये उसके भाई बाली के भेजे हुए जासूस तो नहीं है। तो सच्चाई का पता लगाने के लिए उसने अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार यानी हनुमान को भेजा। हनुमान ने एक ब्राह्मण का रूप धरा और उन योद्धाओं से मिलने चल पड़े। जब हनुमान ने ब्राह्मण के वेश में उन योद्धाओं से पूछा कि वे कौन हैं, तो जवाब मिला, हम अयोध्या के राजकुमार हैं, मैं राम हूं और ये मेरे भाई लक्ष्मण हैं। बस राम नाम कानों में पड़ते ही और जैसे ही उन्हें पता चला कि वो अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे हैं, हनुमान को उसी पल, उसी क्षण अपने जीवन का मकसद और अपने स्वामी दोनों मिल गए। अब आगे जब सीता जी को खोजने की बारी आई तो सारी वानर सेना विशाल समुद्र के किनारे आकर ठहर गई। कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तभी बुद्धिमान जामवंत जी ने हनुमान को उनकी भूली हुई शक्तियां याद दिलाईं। उनके अंदर जो सोया हुआ देवता था उसे जगा दिया, और बस अब हनुमान की शक्ति को एक मकसद मिल चुका था। और जैसे ही उन्हें अपनी शक्तियां याद आईं, हनुमान ने अपना आकार इतना विशाल कर लिया कि वो आसमान छूने लगे, और फिर सिर्फ एक छलांग में उन्होंने उस विशाल समुद्र को पार कर लिया। सोचिए, एक ऐसा काम जो उस समय कोई और करने की सोच भी नहीं सकता था। लंका पहुंचने के बाद उन्होंने बहुत ही होशियारी से चुपके से रावण के पूरे किले की छानबीन की, और आखिर में उन्हें अशोक वाटिका में माता सीता मिल ही गई। वहां उन्होंने सीता जी को प्रभु राम का संदेश दिया और निराशा के अंधेरे में उम्मीद की एक नई किरण जगाई। लेकिन काम सिर्फ संदेश देने तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने जानबूझकर खुद को रावण के सैनिकों के हाथों पकड़वा लिया, और जब रावण ने अहंकार में चूर होकर उनकी पूंछ में आग लगाने का हुक्म दिया तो हनुमान ने उसी जलती हुई पूंछ को अपना हथियार बना लिया और रावण की वो सोने की लंका धू धू करके जला दी। ये भक्ति की शक्ति का अहंकार पर एक जबरदस्त प्रहार था। और उनका एक और कारनामा जो शायद सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, वो युद्ध के दौरान हुआ। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो उनकी जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ी। हनुमान उसे लाने के लिए तुरंत निकल पड़े, लेकिन वहां पहुंचकर जब वो उस खास जड़ी बूटी को पहचान नहीं पाए तो उन्होंने जरा भी वक्त बर्बाद नहीं किया। वो पूरा का पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लाए और इस तरह लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। तो युद्ध में जीत हुई, अधर्म का नाश हुआ, और इस सब के बाद हनुमान जी ने हमेशा हमेशा के लिए प्रभु राम के सबसे प्रिय भक्त के रूप में अपनी जगह बना ली। अब उनकी पहचान सिर्फ एक महान योद्धा की नहीं थी, बल्कि एक रक्षक की थी, एक अमर भक्त की थी। और इसी वजह से उन्हें एक बहुत ही खास नाम मिला, संकट मोचन, मतलब संकटों को, मुश्किलों को हरने वाले। ये नाम उनकी उस अद्भुत क्षमता को दिखाता है जिससे वो धर्म की राह में आने वाली हर रुकावट, हर बाधा को दूर कर देते थे। कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा तो अब आता है जब प्रभु राम ने खुश होकर हनुमान जी से कोई भी वरदान मांगने को कहा। तो जानते उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने मोक्ष या मुक्ति नहीं मांगी, बल्कि बड़ी ही विनम्रता से कहा कि जब तक इस धरती पर राम नाम लिया जाएगा तब तक वो यहीं रहकर राम के भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। और उनकी यही भक्ति, यही निस्वार्थ सेवा उन्हें अमर बना गई। तो अब एक आखिरी और सबसे गहरा सवाल, अगर हनुमान जी अमर हैं तो फिर आज इस युग में वो हमें कहाँ मिलते हैं? और इसका जवाब जितना आसान है उतना ही गहरा भी। मान्यता है कि हनुमान जी आज भी हर उस जगह पर मौजूद रहते हैं जहां जहां प्रभु राम का नाम लिया जाता है, जहां जहां उनकी कथा गाई या सुनी जाती है। वो एक अमर, हमेशा मौजूद रहने वाले दिव्य शक्ति हैं जो हर युग में अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं।